अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रुमाविश खान। राइट लिसनर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय। यकीनन सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में और सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगा इंशाल्लाह। राइट, और आज है मंडे, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी 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 मंडे। और आज के दिन होता क्या है? आज के दिन होता ये है कि ERTC के एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं। लास्ट वीक भी वो हम बेचारे हमारे साथ थे, लेकिन हुआ ये कि वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमारा, तो इसलिए नहीं बातचीत हो सकी थी। लेकिन आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाली है, तो वो जरूर सुनिएगा, आप लोगों के बहुत काम आएगी। बहुत सारे नए जो सोच के दरवाजे हैं वो इंशाल्लाह ताला खुलेंगे, तो जरूर 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 सुनिएगा वो भी। और उसके साथ ही पहले घंटे में मैं आपको देती हूँ एक मुहावरा आज के दिन। तो आज भी मेरे पास एक मुहावरा है और मुझे हर दफा जब से मैंने शुरू किया है तो मैं ये कह भी रही हूँ कि मैं आप लोगों की बड़ी मशकूर हूँ कि आप लोग इतना इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ मुझे हेल्प आउट भी कर रहे हैं इसमें कि मुहावरे नए से नए, मुश्किल से मुश्किल ढूंढ के लेकर आ रहे हैं। तो आज हमें मुहावरा जो दिया है वो दिया है अनीका वसीम ने, और बड़ा जबरदस्त मुहावरा है, बहुत ही टफ होने वाला है मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी, तो बड़ा मजा आएगा। मतलब आज जब हम तुक्के लगाएंगे ना मुख्तलिफ मजेदार से, और वो बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि है कि हाँ उसका पीछे क्या बैकग्राउंड है, और हम तुक्के पे तुक्का लगाएंगे और तुक्के बड़े मजेदार लगेंगे। तो वो अपने तुक्के लगाने मुहावरा मैं आपको बताती हूँ, और इसके साथ ही साथ म्यूजिक ऑन डिमांड होगा जिसमें आपने डेफिनेटली रिक्वेस्ट भेज दी होगी 66622107 पे, और ठीक 12 बजे आपने रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो डेफिनेटली भेज चुके होंगे आप, मेरी उम्मीद है ये इंशाल्लाह ताला। राइट, तो मुहावरे की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले और आपको बताते हैं कि मुहावरा क्या है। मुहावरा काफी टफ है, बहुत मुश्किल है, और मुझे पता है कि आज मतलब ठीक ठाक ना पसीने छूट जाएंगे लोगों के। ये मुहावरा है दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई। दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई, ये है मुहावरा। एक दफा फिर बोल दूं आहिस्ता से, कुछ अंदाजे लगाने, तो अंदाजा लगाने के लिए कोई एक लफ्ज तो समझ में आना चाहिए ना। तो चले, तो दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई, ठीक है, ये है आज का हमारा मुहावरा, जो कि मुझे पता है कि बहुत टफ है, लेकिन जब बहुत ही टफ होता है तो बिल्कुल ही लोगों को अंदाजा नहीं होता। और उस वक्त जो आते हैं ना, मतलब जो मजे के तुक्के लगते हैं, जो मजे के अंदाजे होते हैं, तो उसमें ही मजा आता है प्रोग्राम का सारा। मतलब मुहावरे का जब हमें आखिर में मतलब पता चलता है, तो जब हमारी नॉलेज में इजाफा जरूर होता है कि अच्छा इसका मतलब ये था, लेकिन उससे ज्यादा हम इंजॉय ये करते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये था और हमने समझा पता नहीं क्या क्या था, तो उसमें ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो चलिए, आप मुझे भेजेगा मेरे फेसबुक पे FM 107 कतर का हमारा पेज, और इस पे जाइएगा, मेरी पोस्ट है, पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने मुझे इसके मतलब बताने अंदाजे लगा के। और इस वक्त हम एंजॉय करेंगे एक जबरदस्त प्यारा सा ट्रैक। लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM, 12:12। ओके, और इसके साथ ही मेरे पास अहमद सिद्दीकी का मैसेज है, कहते हैं सलाम टू यू आरजे माई मैम एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम अहमद सिद्दीकी, और तमाम लिसनर्स को भी आपकी तरफ से सलाम पहुंचा के दें। गुड वाला आफ्टरनून, हैप्पी मंडे। प्रोग्राम डे लाइट के साथ हमेशा की तरह वेलकम टू द शो, थैंक यू। राइट बाय माही ब्राइट शो, सुपर सॉन्ग के साथ ग्रेट एंट्री माही वे। ओके राइट, और उम्मीद है कि सब खैर खैरियत होगी। और आज फिर तुक्के लगाने का दिन आ गया है सर मुंडा के, तो अब इतना भी जुल्म ना कीजिए। आपको पता है कि इस तरह के मुश्किल वाले मुहावरे कौन समझता है। मैं यही तो चाहती हूँ कि आप लोग ना समझें और फिर उसके बाद तुक्का लगाएंगे। तुक्का लगाने से इतना कौन घबराता है भाई? अहमद सिद्दीकी, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? तुमने कुछ भी बोल दी, कुछ भी चलेगा, क्योंकि किसी को भी तो नहीं पता ना, मतलब इतना घबराने की कौन सी बात है इसमें। राइट, इसके साथ ही आपने क्या कहा हुआ है, आप कहते हैं कि ये समझता है मैं याद किया था, थोड़ी देर में मुहावरा भूल गया, दोबारा सुनूंगा तो समझ में आएगा। अच्छा, नहीं आपको याद ही नहीं है, चले मैं दोबारा बता देती हूँ। तो मुहावरा है, मैं खुद भी भूल गई हूँ, दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई। दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई, ठीक है, ये है मुहावरा। और अब आपको जो समझ में आया हो, जिस तरह का जो समझ में आया हो, उसका तुक्का जरूर लगा के भेजें मुझे, ठीक है। और तुक्का समझ में आएगा तो तुक्का मार देंगे, और आखिर में आपको तो बताना ही है, बिल्कुल मुझे बताना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज तुक्का जरूर लगाया करें, ये ना बोला करें कि आपने तो बताना ही है। अगर मुझे बताना ही है तो मैं शुरू में आगे क्यों ना मुहावरा और उसका मतलब बता दिया करूँ, है ना, मतलब कोई मसला ही नहीं है फिर तो मुझे जरूर मतलब बताया करें, तुक्का लगाया करें, उसी में मजा आता है। और जब इतने तरह के तुक्के लगते हैं ना, तो फिर उस दिन हमें वो मुहावरा याद हो ही जाता है। असमत आफरीदी का भी मैसेज आया हुआ है, रिपीट वंस अगेन प्लीज मैम। ओके, दमड़ी की बुढ़िया, दमड़ी होती है ना, दमड़ी की बुढ़िया टका सर मतलब सर मुंडाई,
ठीक है, ये है मुहावरा। तो आप बिल्कुल असमत अंदाजे लगाएं और अंदाजा लगा के भेजें। आरिफ अब्दुल्ला भी आ गए और आरिफ अब्दुल्ला के कुछ मुहावरे शुरू के सही लग गए थे, तो आरिफ अब्दुल्ला के ऊपर हम थोड़ा सा इस भरोसे के साथ कि शायद इन्होंने तुक्का कुछ सही लगाया होगा, इनका मैसेज पढ़ते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम महाविश मैम। वालेकुम सलाम। और तुक्का लगाने वाला दिन अब तक मैंने बगैर छुट्टी किए टूटे फूटे अंदाज में सही मगर हाजिरी जरूर लगाई है। ग्रेट आरिफ अब्दुल्ला, जबरदस्त जबरदस्त। यही वाली स्पिरिट चाहिए, बस मतलब मुकाबले में ना हिस्सा लेने वाला होना चाहिए बंदे को, चाहे आता हो ना आता हो। यही वाला जो कॉन्फिडेंस है ना बेसिकली कि इंसान को जिता भी देता है हमेशा। तो कुछ इनाम वगैरह भी मिलना चाहिए ना, बिल्कुल इनाम मिलेगा, गाना सुनाऊंगी मैं आपको। और चलें कोई नहीं, आप हमारा मैसेज पढ़ देते हो तो यही हमारे लिए इनाम है, थैंक यू। और कहते हैं आज के मुहावरे में जहां तक मुझे लगता है कि किसी बुढ़िया को किसी शख्स ने बहुत तंग किया होगा और उस बुढ़िया ने उस वर्द के सर पे ऐसा फटका मारा होगा कि बेचारे का दम ही निकल गया होगा। जबरदस्त, ग्रेट आरिफ अब्दुल्ला। ये वाला जो तुक्का है ना ये और कोई भी नहीं लगा सकता, आप ही लगा सकते हैं। ग्रेट, जबरदस्त, लेकिन है बड़ा मजे का। किसी बुढ़िया ने किसी शख्स को किसी बुढ़िया ने नहीं किसी बुढ़िया को किसी शख्स ने बहुत तंग किया और उसके बाद उस बुढ़िया ने मारा उसके सर पे कुछ बड़ा ही खींच के ना, तो वो हुआ होगा और उसके बाद ये मुहावरा इजाद हुआ होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त अंदाजा। इसके साथ ही एक और ट्रैक में प्ले करूंगी और मेरा ख्याल है आप लोग समझ चुके होंगे मुहावरा क्या है। अगर नहीं समझे तो एक दफा फिर मैं आपको बता देती हूँ। दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई, ठीक है। तो इसका आपने अंदाजा लगाना और मुझे भेजना है। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं आपके साथ यहाँ पे शेख नूर का मेरे पास मैसेज है और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून कतर, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे माविश खान की बुढ़िया की खैरियत पूछने वाली आफ्टरनून। और मुझे तो लगता है कि बुढ़िया अम्मा के सर मुंडाने के लिए तकिया चाहिए। मतलब तकिए का मतलब होता है ना पैसे, बेचारी बुढ़िया के पास पैसे नहीं होंगे। मतलब तकिया क्या, तकिया कौन सा वाला तकिया जो हम सर के नीचे रख के सोते हैं या फिर कौन सा तकिया, पैसे नहीं होंगे सर मुंडवाने के लिए। और ये मेरा तुक्का है, वैसे दर्द भरा है, दिल रोने को कर रहा है। क्यों, मतलब दर्द क्यों इतना भरा है आपका? ये मुहावरा सुन के दर्द भर गया दिल में या फिर वैसे ही दर्द भरा हुआ है दिल के अंदर? अमीर हमजा त्यागी ने किसी बात पे खूब सारी तालियां बजाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हम रिफ्रेश कर लेते हैं मैसेजेस और देखते हैं न्यू वाले मैसेजेस मेरे पास किसके हैं। राइट, तो मेरे पास है न्यू मैसेज अर्शद आजम का और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे माही मैम, प्रोग्राम डे लाइट सुपर प्रोग्राम, उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तमाम लिस्टनर्स को सलाम, हैप्पी मंडे। और आज का मुहावरा बड़ा मजेदार है मैम। दमड़ी की बुढ़िया टक्का सर मुंडाई, इसका मतलब मेरे ख्याल से बुढ़िया को कोई परेशान कर रहा होगा और गुस्से में बुढ़िया मार के सर फोड़ दिया होगा। तो मतलब वही वाला कॉपी कर लिया सीधा आरिफ अब्दुल्ला का और पता भी नहीं चलने दिया और दावा पट्टी बांधने के लिए फ्री में सर मुंडवाया होगा उसने। अच्छा, पट्टी बांधने के लिए, ठीक है, मतलब पट्टी ऐसे नहीं बनती, पहले सर मुंडवाना पड़ता है उसके लिए। अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि अब मैंने राइटिंग करके सामने से लिख लिया है, भूल नहीं सकता। और रही बात तुक्का लगाने की, तो मैं कब पीछे रहने वाला हूँ, मैं तो हर काम में पहले हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ। अब बात रही मुहावरे की, तो मेरे अंदाजे से दमड़ी की बुढ़िया मतलब एक पैर कब्र में है और एक पैर बाहर, सर के बाल उड़ गए हैं, फिर भी वो समझती है कि लोग ये समझे हैं कि मैं सर मुंडा के अभी तो मैं जवान हूँ। ओके, मतलब बाल हटवा के कौन ये समझता है कि अभी तो मैं जवान हूँ। ओके राइट, चलें आपका भी मुहावरा हमने नोट कर लिया जो आपने तुक्का लगाया, देखते हैं कि क्या होता है इससे। असमत आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून महाविश मैम, हैप्पी मंडे टू यू एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम असमत आफरीदी, और तमाम लिसनर्स को भी आपका सलाम पहुंचा। कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगी। और आज का मुहावरा वाकई बहुत परेशान कुन है। जैसे मैथ के पेपर का इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए ना, वो और आए भी और क्या हल भी करना है या फिर वही हल भी है। ओके, वही हाल भी है, ठीक है। और मैम आई थिंक इसका मतलब ये हो सकता है कि एक बेचारी कमजोर बेआसरा बुढ़िया अपनी नाफरमान औलाद को समझाने के लिए अपने सर पर पट्टी बांधे और वो ना समझे। और आई थिंक ये मुहावरा ऐसी जगह पर यूज होता होगा, दमड़ी की बुढ़िया टक्का सर मुंडाई। मुझे तो यही लगता है। वाकई आज बहुत ज्यादा मुश्किल है, सीरियसली आज बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मजे का है। मतलब मजा इसी चीज पे आता है ना, बड़े आसान सा कोई मुहावरा हो, आपको फौरन समझ में आ गया, फौरन उसके मतलब बताना शुरू करते हैं, तो फिर क्या मजा तो होता ही मुश्किल में हमेशा। चलें गुड, जबरदस्त। आप लोग भी मुहावरों के लगाएं तुक्के और सुने एक और जबरदस्त ट्रैक।
राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। साजन बलोच का मेरे पास मैसेज है और इन्होंने भी मुहावरे का यकीनन लगाया है तुक्का। तो देखते हैं कि क्या तुक्का लगाया इन्होंने। कहते हैं साजन बलोच, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बाजी, हैप्पी मंडे, वेलकम बैक। वालेकुम सलाम साजन बलोच। और बाजी कुछ डिमांड है, कुक स्टूडियो के न्यू सॉन्ग्स भी चलाओ। दूसरा जो प्रेम गली में ताहू जी काम करते हैं उसको लाओ प्लीज। ताहू जी कौन? ताहू जी प्रेम गली में ताऊ जी कौन बने हुए हैं? वो तो नहीं, वसीम अब्बास की बात तो नहीं करे आप, मुझे कंफर्म कीजिएगा। अगर उन्हीं की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल लेकर आएंगे उनको, या फिर किसकी बात करें मुझे क्लियर कर दीजिएगा। राइट, इसके अच्छा ताऊ जी अब मैं समझ गई, वो जो गली में होते हैं ना, जिनकी मूछें हैं और वो जो कॉमेडी ड्रामे वगैरह करते हैं ना, नाम भी तो उनके जहन में नहीं आ रहा कि क्या उनका नाम है, लेकिन मैं समझ गई। ठीक है, जो गली में हर आने जाने वाले के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और सबको अच्छी अच्छी बातों की तलकीन कर रहे होते हैं। राइट, समझ गई मैं। ठीक है, और अब आते हैं मुहावरे पे। जो कुछ मुझे समझ में आया है वो ये है कि दमड़ी की बुढ़िया वो एक बुढ़िया होगी जो मुझ जैसे मासूम के सर के बाल काट देती होगी, और जब भी बात ना माने तो बुढ़िया उसे हर रोज उसके टकले सर पे मारती होगी। इसलिए इसे कहते हैं इस तरह से। मेरा ये अंदाजा, मतलब कैसे कैसे आप लोगों ने अंदाजे लगाए। ये मुहावरा जिसने भी इजाद किया होगा ना, आज वो बेचारा मतलब पछता रहा होगा कि मैंने ये मुहावरा क्यों बनाया, लोगों ने इसका ये बेड़ा गर्क करना था तो मैं बनाते ही नहीं कुछ। राइट, अच्छा देखते हैं कि न्यू वाला मैसेज रुस्तम खान ने सलाम वलाम किया हुआ। बस मोहम्मद सभी जरीफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज का मुहावरा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। कोई नहीं, अगली बार समझ जाएंगे। वैसे भी सबको सब कुछ समझ में नहीं आ सकता। अच्छा, मतलब हाँ ये भी है, मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि सबको सब कुछ समझ में नहीं आ सकता। वसीम तबस्सुम ने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और कहते हैं यकीन करें कि मुझे भी नहीं पता, मतलब मैंने कर लिया यकीन। और मुहावरे का क्या मतलब है? और एक बार स्कूल एग्जाम में तुक्का लगाया था, ऑब्जेक्टिव पेपर में मैंने सब पे टिक मार कर दिया था। यही सब कुछ एक या दो ठीक हो गए होंगे, लेकिन वो सब रॉन्ग थे। अच्छा, मतलब सही आपने तुक्का जो लगाया वहां पे वो सबके सब रॉन्ग हो गए। आइडिया मतलब बिल्कुल तुक्का लगाने का आपको नहीं है। अच्छा, तुक्का लगाना भी एक बहुत बड़ी सलाहियत होती है जो हर किसी पे नहीं होती है। आपने देखा होगा नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है ना, ये कुछ प्रोग्राम जैसे बड़े आते थे पहले जिसमें तुक्के आपको ये लगाने होते थे कि आपको कोई प्रोडक्ट दिखाते थे, उसकी 3 मुख्तलिफ प्राइजेस बताते थे कि या तो ये 70 का होगा या फिर 90 का होगा या फिर 30 का होगा, और जिसका आस पास का तुक्का लग जाता था वो विनर होता था। तो इस तरह के तुक्के मेरे हमेशा लगे, हमेशा मेरा करीब तुक्का लग जाता था। तो तुक्का लगाने में भी एक महारत, एक बंदे को ना एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो तुक्का लगा सके। राइट, इसके साथ अमरजीत है। अमरजीत कहते हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुहावरे का मतलब है लालची होना, ज्यादा पैसा देख के लालच करना, ये हो सकता है शायद। ठीक है अमरजीत, बिल्कुल अलग लेकर आए आप। आपने बुढ़िया के ऊपर कोई तबसरा नहीं किया। ग्रेट, जबरदस्त, सही जा रहे हैं। रिशान खान ने कहा अस्सलाम वालेकुम। और मावश मैम गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे? और आज आपको आज तक का सबसे मुश्किल वाले मुहावरे के साथ खुश आमदेद। वैसे मावश मैम आप तो आज के मुहावरे का मतलब पूछ रही है, मुझे सिर्फ ये मैं बोल देता हूँ कि इस मुहावरे को सिर्फ लिखकर भेजो, फिर भी शायद हम फेल हो जाते। ओके, मतलब सिर्फ लिखना होता तो जब भी फेल हो जाते। इतना मुश्किल मुहावरा, लेकिन बात यह है कि जितना मुश्किल होगा इतने ही तो तुक्के भी मजे के होंगे, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे मावश मैम जिसने मुहावरा दिया उसको मेरी तरफ से पूरे 100 साल की पुरानी वाला सल्यूट। और वैसे आप चेक करो मावश मैम, आज ज्यादा लिसनर्स ये मुहावरा लिखेंगे भी गलत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही है मेरी तरह। और आज का मुहावरा दमड़ी की बुढ़िया टक्का सर मुंडाई। आपने अच्छा थोड़ा सा मतलब ठका लिख दिया है, वरना आपका मुहावरा तकरीबन आपने सही लिखा हुआ। रिशान आप पास हो गए। चले, आपको लिखने के मार्क्स मिलते हैं पूरे। इसका मतलब ये है कि जब सर दर्द करता होगा, किसी बूढ़ी नानी दादी से मालिश करवाओ या दम करवाओ। मेरे ख्याल में ये मतलब भी हो सकता है कि बूढ़ी औरत से बूढ़ी औरत हमेशा लोगों के सर खाती रहती है, मतलब दिमाग खाती है। लेकिन एक बात तो है मैम कि आज के मुहावरे के लिए किसी बहुत बूढ़ी औरत से पूछना पड़ेगा। वैसे मावश मैम ये मतलब भी होगा कि बूढ़ी औरत को जेब से पैसे निकालना इतना आसान काम नहीं। और मावश मैम मेरे दूसरे मैसेज का इंतजार कीजिएगा, अभी मैंने हार नहीं मानी है। चलें, ग्रेट, जबरदस्त, आप हार मानिएगा भी नहीं। क्या तुम ये तुक्का लगा सकती हो? नहीं लगाना पड़ेगा। चलें, अस्सलाम वालेकुम। जी, दमड़ी की बुढ़िया टक्का सर मुंडाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मतलब हो सकता है इसका? तुम भी क्या बुढ़िया वाला? रिशान ने बड़े मजे का मुहावरा मतलब जो वो लगाया ना, उसका जो तुक्का लगाया, वो ये कह रहे हैं कि बूढ़ी जो औरतें जो होती हैं हमेशा सर खाती हैं। अच्छा। ऐसा लगता है क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, मतलब कुछ तो तुक्का लगाओ, इतनी क्या मतलब कुछ भी नहीं। मुझे तो मुहावरा ही याद नहीं है। क्या था, मैं खुद भूल गई। क्या था मुहावरा, क्या था? मैं एक दफा दोबारा से बताती हूँ देखकर। और फिर हाँ, मुहावरा है भाई आज का जो मुहावरा है वो है दमड़ी की बुढ़िया
टका सर मुंडाई, दमड़ी की बुढ़िया, टका सर मुंडाई। क्या इसमें से कौन कौन से लफ्ज समझ में आए तुम्हें? बुढ़िया समझ में आया, सर समझ में आया, समझ में आया, मुंडाई समझ में आया। मुंडाई क्या होता है? मतलब वो होता है ना गंजे हो जाना। हाँ सही है। और टका क्या होता होगा? टक 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 टक। टका वो नहीं होता बांग्लादेशी टका? अच्छा वो वाला टका है। हाँ आई थिंक, मेरा ख्याल है कि आपको सारा पता है। नहीं मुझे नहीं पता सीरियसली नहीं पता मुझे। वो जो होता है बांग्लादेशी टका, मतलब सोचने में क्या हर्ज है, सोच सकते हैं इस तरह से, तो वो वाला टका होगा आई थिंक। ठीक है। और इसके अलावा वो होगा क्या है, दमड़ी आई थिंक, मतलब जो मैं तुक्का लगा रही, दमड़ी आई थिंक कहते हैं स्किन को। अच्छा आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ दमड़ी की बुढ़िया कैसे हो सकती है? मतलब स्किन की बुढ़िया। और मतलब टका स्किन बूढ़ी हो गई। हाँ स्किन बूढ़ी हो गई, या अल्लाह, जुड़ियां पड़ गई स्किन से। और क्या, टका सर मुंडाई, टका सर मुंडाई मतलब किसी ने एक टका लिया होगा सर मुंडवाने का। तो ये हमारा मुहावरे का कुछ हम अंदाजे लगा रहे हैं और इसी में मजा आता है सीरियसली। मतलब मैं मुहावरा खुद निकाल के लेके आऊँ, मुझे मतलब पहले से पता हो ना, तो फिर मैं खुद इंजॉय नहीं करती। मजा जब ही आता है जब मतलब मैं खुद भी तुक्के लगा रही हूँ सब लोगों के साथ, और फिर बड़ा मजा आता है। अच्छा, इन जिनका मुझे मैसेज नजर आ रहा है, शाहिद सुल्तान आजमी, ये इनको कहीं पता ना हो, मुझे लग रहा है इनके ऊपर डाउट हो रहा है, क्योंकि ये शायर वायर हैं तो इनको डेफिनेटली इनकी उर्दू अच्छी होगी, इनको कुछ पता ही होगा। तो कहते हैं सलाम आदाब मुहावर साहब, दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडवाई, इसका मतलब ये होना चाहिए। ओ देखो, अभी हम टके टके की बात कर रहे थे। टके टके के लोग आए पाए का हिसाब, आने पानी का हिसाब। ओके राइट, इसका मुझे कुछ समझ में आ रहा है, बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है? टके टके के लोग, आने पाई का हिसाब, मतलब वो एवं लोग होते हैं और पानी वगैरह का हिसाब, पानी का नहीं पाई का हिसाब रखते हैं। मतलब खुद टके टके के लोग होते हैं, अपनी कोई किसी किस्म की औकात नहीं होती और छोटी छोटी सी चीजों का हिसाब रखते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब पता मुझे भी नहीं है, ऐसे ही कुछ होगा। मुहावर साहिबा, ये मुहावरा, ये जबान, ये मुहावरा अजनबी बनते जा रहे हैं। नई नस्ल के लोग इसे समझना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब आने हैं ना टके हैं, बल्कि पैसे भी खत्म कर दिए गए हैं। खुदा करे कि आप सब बखैर हो। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सुल्तान आजमी। बिल्कुल ऐसे ही ये सारी की सारी, हाँ ये पहुंच गए, या फिर ये कि इन्होंने ये कहा है कि अब ये जो चीजें है ना, ये बिल्कुल बहुत पुरानी सी कदीम सी होती जा रही हैं और लोगों ने इसको बिल्कुल मतलब निगलेक्ट कर दिया। तो ये चीजें, लेकिन हमेशा देखो, मुझे ये बात यहाँ पे बड़ी अच्छी लगती है कि जब से मैं आई हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जब तक खबरें स्पेशली में शामिल करती थी ना, तो तकरीबन हर महीने कोई ना कोई ऐसा कोर्स मुझे नजर आता था या ऐसी चीज नजर आती थी जिसमें अरबिक लैंग्वेज को ये प्रिजर्व करने की बात करते थे। मतलब ये एक हर कौम की एक शनाख्त होती है और वो उसकी सबसे पहले जबान होती है। तो हर बंदे को, मतलब जो भी जिस जगह का है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे आबा अजदाद बोला करते थे, तो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए किसी न किसी हद तक, कि मतलब वो बची रहे आपके अंदर ना, आपको कुछ ना कुछ जरूर पता हो उसके बारे में। तो ये है, मजा आता है, एंजॉय करता है बंदा। और हम भी मतलब जब अपनी दादी वगैरह से कुछ इस तरह की कोई बातें सुनते थे, बिल्कुल नहीं समझ में आती नहीं क्या बोल रही हैं। अक्सर लोग बड़ी मुश्किल किस्म की उर्दू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाती है। जैसे हमारे सर सैफुर रहमान सर साहब की भी उर्दू समझना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन उनकी उर्दू मतलब है अच्छी है, उनको पता है सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है। तो ये है सीन, लेकिन ये कि हमें कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। शाहिद सुल्तान आजमी, तो बिल्कुल इसी तरह की कोशिश हमारी जारी है। इस वक्त हम एक और ट्रैक चलाने जा रहे हैं और उर्दू के लिए मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। सुन रहे हैं आप FM 107 और मैं आपके साथ, और मेरे पास कुछ और आप लोगों के तुक्के, कुछ और अंदाज है, तो उनकी तरफ भी आ जाते हैं कि कौन है हमारे साथ। आरिफ अब्दुल्ला कहते हैं कि मैम, दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई, इस मुहावरे का फाइनल आंसर अब जो आपने दिया है वो ये है कि लालची बुढ़िया पैसे लिए बगैर किसी का कोई काम नहीं करती। ये है लास्ट और फाइनल आंसर आरिफ अब्दुल्ला का। चलें, लॉक कर लिया इसे, ठीक है। चलें जी, गुड, जबरदस्त। और इसके साथ असमत आफरीदी कहते हैं, आई थिंक मैम इसका ये भी मतलब हो सकता है कि एक 80 साल से ऊपर की नानी अम्मा को ये टेंशन है कि मेरे बाल इतनी जल्दी सफेद क्यों हो गए, और वो गम मनाने के लिए अपने सर को पीट रही होगी और 4-5 बचे बाल थे वो भी गिर गए। अब उसके घर वाले ये बात समझ रहे होंगे कि अल्लाह ने ही बाल सफेद किए हैं, हमारा सर क्यों खा रही हो। और बुढ़िया ये कहती है कि अभी तो मैं जवान हूँ। ओके राइट, ये जवानी के ऊपर बहुत टिका हुआ है, मतलब असमत आफरीदी का दिमाग कि ये होना चाहिए, बुढ़िया को किसी ना किसी तरीके से जवान बनाना ही बनाना है। ओके
राइट। और इसके साथ रुस्तम खान कहते हैं अच्छा मुहावरे का मतलब है कि बुढ़िया की दमड़ी जाए टका ना जाए। ओके राइट, मतलब कि जान चली जाए पैसा नहीं जाना चाहिए बुढ़िया का, अगर वो गलत हुआ तो हंसना मनाए जी। रुस्तम खान मतलब कमाल का कुछ आइडिया लगाया आपने, मुझे मजा आ रहा है। बुढ़िया की दमड़ी जाए पर टका ना जाए। ओके राइट, चले जी ग्रेट, जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त, आला। और कहते हैं राधा मोहम्मद इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम आरजे खान साहब, दमड़ी का मतलब पैसा है। अच्छा मैं समझ रही थी कि स्किन है और यहाँ इसका मतलब कंजूस हो सकता है। अच्छा दमड़ी पैसे को कहते हैं, सीरियसली, मतलब दमड़ी पैसा, टका भी पैसा, तो इसमें है कुछ ना कुछ बात तो पैसों की। सही समझ रहे हैं लोग जो लालच और इन चीजों के ऊपर जा रहे हैं ना, तो उन लोगों का दिमाग बिल्कुल सही जा रहा है मुझे लग रहा है। सारिम खतवाल कहते हैं गुड आफ्टरनून और प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट, और आज का मुहावरा कंजूस आदमी सब कुछ क्या देकर पछताना, यानी सब कुछ देकर बाद में सोचना, कंजूस आदमी का। ओके राइट, सही है भाई, ठीक है। अब शेख नूर कहते हैं कि आपका प्रोग्राम कोई बुढ़िया सुनती होगी ना। ओके राइट, कोई बुढ़िया सुनती होगी, डेफिनेटली सुनती होगी, कोई ना कोई तो सुनती होगी डेफिनेटली। सफर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, प्रोग्राम जबरदस्त जा रहा है, मुहावरा भी अपना रंग दिखा रहा है। मुहावरा जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ गया उसका मतलब कुछ कंजूसी से मिलता है। एक और मुहावरा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। राइट, तो आपके आज के मुहावरे का मतलब कुछ यूं हो सकता है कि कोई कंजूस इंसान सब कुछ दे सकता है लेकिन पैसे नहीं दे सकता, हत्ता कि वो अपने जिस्म को भी नुकसान पहुंचा देगा लेकिन दमड़ी यानी कि पैसा नहीं देगा। अच्छा मुझे पता नहीं कहाँ से दमड़ी जो है ना वो स्किन समझ में आई, मुझे कहाँ से समझ में आई वो चमड़ी होती होगी है ना, तो मुझे दमड़ी लगा के स्किन है, लेकिन दमड़ी अब मुझे लग रहा है हाँ वाकई ये तो पैसे वैसे होते हैं कुछ दमड़ी, ठीक है। और मुख्तसरन ये कि कंजूसी करने वालों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। खुदा का खौफ करो दमड़ी की बुढ़िया, दमड़ी का मतलब कुछ पुराने जमाने के सिक्कों को कहते थे। अच्छा मुझे नहीं समझ में आया ना, मैं यही समझी कि शायद ये स्किन को कहते होंगे। चले ये होता है मतलब सब गलत हो सकते हैं, तो मैं भी गलत हो सकती हूँ, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। रुस्तम खान कहते हैं कि इस बार न्यू साल में आओगे अपने प्रोग्राम में कोई चेंजिंग नहीं की अभी तक। मेरे भाई रुस्तम खान कितनी चेंजिंग चाहिए आपको, मतलब चेंज करने का क्या मतलब होता है, इतना हो गया अभी काफी। कुछ अर्से तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं चलाऊंगी जब तक ये चलेगा और जब तक दौड़ेगा, और उसके बाद फिर देखा जाएगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी जो आइडियाज चेंज होते हैं ना। अभी जैसे मैंने पिछले साल आई थिंक कोई शुरू में, हाँ बिल्कुल जनवरी के शुरू में जो 5 न्यू सेगमेंट्स लेकर आई थी, फिर वो मई के बाद से फिर चेंज हो गए। तो इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए, वरना फिर किसी से भी बंदा ना मतलब एक अटैचमेंट नहीं बन पाती है आपकी। तो अभी मैं फिलहाल यही रखने वाली हूँ, चल रहा है, सब लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और सब लोग उससे इन्फॉर्मेशन भी उनको मिल रही है, तो क्या जरूरत है इतनी जल्दी चेंज करने की। चलिए जी, इसके साथ 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 मेरे पास है आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त ट्रैक, तो एंजॉय करते हैं इसको। राहत फतेह अली खान कतर रेडियो FM 107। राइट एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ, और आप सुन रहे हो 107 FM, और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने क्या भेजा, कैसे भेजा। असमत आपका सवाल मैंने बिल्कुल फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल हो गए थे हमारी 40 मिनट्स, और 40 मिनट्स की हमारे सेशन होता है, तो इसलिए वो नहीं हो सका, लेकिन ये सवाल आपका नेक्स्ट टाइम जरूर शामिल होगा आपके नाम के साथ। राइट, थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया रिशान, स्पेशली आपका, असमत आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम लोग हमेशा बहुत बढ़ चढ़ के सेगमेंट में हिस्सा लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी जो सेगमेंट्स है ना हमारे जितने उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन इस सेगमेंट में मुझे मतलब लगता है कि वही लोग कनेक्ट होते हैं जिन लोगों की जरा एक मतलब जो ना जिनको सीखने का जज्बा भी होता है, जो चाहते हैं अपने आप को ग्रूम करना, मेंटली अपने आप को बेहतर बनाना। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात, और मैं चाहूंगी सब लोगों से, जो लोग नहीं सुनते, कुछ लोगों को मुझे पता चला है कि जब ये वाला सेगमेंट शुरू होता है तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन निकाल के रख देते हैं कि नहीं ये जब खत्म हो जाएगा जब सुनेंगे, तो सुनाए, लाजमी सुने। बाकी चीजें जो है ना वो बहुत वक्ती हैं, उनका आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। हम लोग कोई गाना सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हम एंजॉय करेंगे, एंजॉय करके बस वो गाना खत्म, इधर हम कहीं और। तो ये जो चीजें हैं कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में काम आती हैं, तो इनको सुना करें, क्या पता कहीं पे किसी वक्त कोई चीज आपको क्लिक कर जाए और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो जरूर सुना करें, हेडफोन नहीं निकाल के रखा करें। राइट, मोहम्मद नईम कुरैशी कहते हैं, नदीम कुरैशी, कि अस्सलाम वालेकुम, आज के मुहावरे का मतलब है कि सस्ती सी किसी चीज को सजाने और संवारने के लिए उसकी कीमत से ज्यादा खर्चा कर देना। अच्छा ओके, किसी
किसी सस्ती सी चीज को, राइट, ओके। और ऐसा भी होता है ना, मतलब ये भी चीजें होती हैं। मोहम्मद उजैर सानंद वाला कहते हैं कि आज का मुहावरा दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई, इस मुहावरे का मतलब है कि असली कीमत कम और खर्चा ज्यादा। ओए होए, राइट। और इसके साथ कौन है? इसके साथ मेरे पास मैसेज न्यू वाले के लिए दोबारा से रिफ्रेश। और अजीज नेपाली ने कहा सब दोस्तों को सलाम बोले तो प्रोग्राम झकास। थैंक यू अजीज नेपाली। रिशान खान कहते हैं माशाल्लाह उम्दा टॉपिक, बेहतरीन बातें आज के सेगमेंट की, क्या तारीफ करूं, बहुत अच्छी सोच मावश मैम। थैंक यू रिशान, बहुत बहुत शुक्रिया। असमत आफरीदी ने कहा है कि बहुत आला सेशन, बहुत कीमती बातें होती हैं तुबा और साहल साहब की, और ये भी सोचने की बात है कि इतने प्यारे लेक्चर्स हमें सुनने को मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू ERTC के एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो यू मैम। थैंक यू असमत आफरीदी। जैसे मैंने कहा ना कि इस चीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अमरजीत भी मुझे तकरीबन हर दफा नजर आते हैं, तो अमरजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस ERTC एक्सपर्ट्स, गुड जॉब, यू आर रियली हेल्पिंग यूथ इन गेटिंग देम सक्सेसफुल लाइफ। ग्रेट, जबरदस्त अमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। और इसी तरीके से जुड़े रहा करें, सुना करें, जब भी सुनेंगे आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, समझ में आएंगी, आपकी जिंदगी बदलेगी, तो जरूर उसको अटेंड किया करें। अच्छा, मैं देख लेती हूँ मेरे पास कोई अगर व्हाट्सएप पे इस दौरान मैसेज, क्योंकि नॉर्मली आए हुए होते हैं, तो अगर कोई मैसेज है तो वो भी मैं शामिल करती चलूं। रिशान के मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, आसिफ कहते हैं कि मैम थोड़ी सी आवाज रुक के आ रही है। हाँ, वो बेसिकली नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम होता है ना, इतनी दूर से हम लोग बात कर रहे होते हैं। और जिनका सवाल था उन्होंने भी देख लिया, ग्रेट, जबरदस्त, आपने जी बोला हुआ है, मैं समझ गई हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। रावल, जबरदस्त ग्रेट ट्रैक्स। और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद आप लोगों के कुछ मैसेजेस। सुनील कुमार कहते हैं गुड आफ्टरनून, वेलकम लाइव शो डिलाइट। और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम पहुंचे। टॉपिक पे हमारी बीती जवानी घटिया के फिर नहीं आनी, या फिर पता नहीं क्या, फिर कभी नानी। बुजुर्गों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, वो लोग एक एक पाई का हिसाब रखते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। राइट सुनील कुमार, ठीक है, वही फिर पाई की बातें हो रही है। राइट जी। इसके साथ मेरे पास मौजूद है किसका, ये है मेरे पास मैसेज जफर अली का। और कहते हैं जफर अली की रुस्तम खान कितनी चेंजिंग चाहिए। ये तो वही हो गया, लॉकडाउन के 6 महीने घर पे गुजारने के बाद एक बच्चा स्कूल के पहले दिन टीचर से कहता होगा कि सर गर्मियों की छुट्टियां कब मिलेंगी। राइट जफर अली, बिल्कुल ठीक। वाकई मतलब अभी टॉपिक, मतलब जो भी सेगमेंट्स चल रहे हैं उनको चेंज करने की कोई तुक्की नहीं बनती है। सब जब अच्छे जा रहे हो, बेसिकली जब भी कोई चेंज करना चाहिए ना, वो चेंज उस वक्त होता है जब उकताना शुरू हो गए हैं लोग। जब तक नहीं उकता रहे हो, जब तक वो चीज रॉक कर रही है, और उसको करते रहना चाहिए। उजैर सनंत वाला कहते हैं, इन्होंने मुझे बताया मैं माजी के जो सिक्के विक्के होते थे ना, रुपए उनका क्या हिसाब किताब होता था। क्या बात है भाई, दमड़ी, पाई, धेला और पैसा। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। मोहम्मद फारूक ने कैसी हैं, खैरियत पूछी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और टॉपिक के हवाले से शाहनवाज अंसारी का कहना है कि हिसाब से पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना। ओके, राइट। और पंजाबी सिंह का कहना है गुड आफ्टरनून, और कहते हैं कि पुराने समय में कराची या करेंसी की डिमांड ढेला और टका होती थी। अच्छा, सही है। नहीं, दमड़ी, ढेला और टका होती थी। करेंसी जो है ना, वो दमड़ी, ढेला और टका होती थी। ये बताया पंजाबी सिंह ने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी। और इसके साथ ही मैं एक दो कुछ और मैसेजेस देख लेती हूँ जो मुझे मिलते हैं इसी हमारे टॉपिक के हवाले से, जो हमारा मुहावरा था। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वो ना, मतलब आज के टॉपिक का, वो सॉरी मुहावरे का मतलब क्या था, जिन्होंने बताया था उन्हीं की ज़बानी आप सुनेंगे। अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि माशाल्लाह हमेशा की तरह काफी जबरदस्त बातें ERTC एक्सपर्ट्स की जानिब से सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आपको क्या लगता है कि मैं पूरा शो नहीं सुनता? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, किसी ने अपने मुंह से मुझे बताया, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जब भी ये शुरू होता है मैं हेडफोन निकाल के छोड़ देता हूँ। अहमद सिद्दीकी, आप तो करते हैं पार्टिसिपेट, आपका तो मुझे पता है। और कहते हैं हम तो मिनट के लिए भी दूर नहीं जाते, ना रेडियो ऑफ करते नहीं। आपका मुझे अंदाजा है अहमद सिद्दीकी, आपके तो बल्कि मैसेजेस भी आते हैं। जिनकी मैंने बात की वो खुद ही समझ गए होंगे, उन्होंने हमेशा मुझे बताया जब ये वाला सेगमेंट शुरू होता है ना, मैं हेडफोन निकाल के रख देता हूँ। तो उनकी बात हो रही है। राइट, इसके साथ ही अफरोजन चकवा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, प्रोग्राम तो हम भी सुन रहे हैं। आज के दोनों मेहमान की बातें सुनकर आवाज आ रही है, उन्होंने बहुत अच्छी, क्या उन्होंने ब्रेक लिया कुछ देर के लिए, फिर हो गया। अच्छा, अफरोज चकवा इस तरह से प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। चलें जी। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि आज के मुहावरे का हमारा जो मतलब है वो क्या है। आज के मुहावरे के लिए हमसे ताउन किया था अनीका वसीम ने। तो अनीका वसीम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने मतलब इसका बताया बहुत ही मुख्तसर अंदाज से, लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज से। तो सुनते हैं हम। जी मैविश, उसका मीनिंग है कि सस्ती चीज की मरम्मत की उजरत ज्यादा होना, कि सस्ती चीज होती है ना, उसके ज्यादा पैसे देके उसको ठीक कराना।
राइट अनीका वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अभी मुझे याद पड़ रहा है कि किसी एक भाई का अभी आखिर में मैसेज आया था जो उन्होंने मतलब इसके बताए थे। हाँ, मोहम्मद नदीम कुरैशी ने यही जवाब दिया था कि सस्ती सी किस चीज को सजाने संवारने के लिए उसकी कीमत से ज्यादा खर्चा करना। तो आपका मोहम्मद नदीम कुरैशी ग्रेट, जबरदस्त, बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल सही है, बल्कि तकरीबन नहीं पूरा का पूरा ही सही है। तो नदीम कुरैशी जबरदस्त, ग्रेट। और बाकी सब लोगों ने जो तुक्के लगाए उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया। तो आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं समझेगा कि आपका सही नहीं हुआ तो मुझे कोई फर्क पड़ा उससे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैंने आपको ज्यादा एंजॉय किया। तो ग्रेट, जबरदस्त। इसी तरीके से लगे रहिए। हर मंडे को मुहावरा आपके लिए आता है और हर मंडे मुहावरे के ऊपर आपने करना होता है अपना तबसरा, आपने अंदाजे लगाने होते हैं, तुक्के लगाने होते हैं, जिसको हम सब लोग मिलकर बड़ा एंजॉय करते हैं। तो आज के बाद से डेफिनेटली आपको ये जो दमड़ी की बुढ़िया टक्का सर मुंडाई, ये जो है वो मुहावरा भी याद हो जाएगा लग रहे, और इसके साथ आपको मतलब भी याद हो जाएगा कि इसका मतलब क्या था कि किसी भी चीज की कीमत से बढ़कर उसके ऊपर खर्चा करना। नॉर्मली इस तरह से होता है, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जितनी उनकी नहीं होती वैल्यू, उससे ज्यादा हम उसको सजा सवार के रख रहे होते हैं। मतलब छोटी सी कोई चीज लेते हैं उसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं। नॉर्मली ये गाड़ी के मामले में देखने में आता है कि लोग सस्ती सी कोई गाड़ी खरीदते हैं फिर उसके अंदर इंतहाई उसकी कीमत से ज्यादा महंगा डैग लगाते हैं। तो ये बड़ा रिवाज हुआ करता था ना पहले के वक्त में, कि उसमें बड़े बड़े मतलब लाउड स्पीकर्स लगे हुए, टैग लगा हुआ है, महंगा महंगा साउंड सिस्टम लगाया हुआ है, और इस तरह की और बेशुमार चीजें होती हैं जो कि हम इस तरह कर रहे होते हैं, जो असल कीमत से ज्यादा दूसरी चीजों की कीमतें हो जाती हैं। तो ये है भाई सीन, और इसमें ये मुहावरा भी था। और ये जो चीजें है ना, ये मतलब वो चीजें हैं मुहावरों की अगर हम बात करें कि जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने पे और मतलब समझने पे भी मजबूर करती है ना, कि आपका कोई चीज है भाई सस्ती है तो उसके ऊपर कितना भी खर्चा कर दो, चीज तो वही की वही रहेगी, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, इसलिए नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक, ग्रेट। और इसके साथ ही बढ़ना है मैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ भी। लेकिन हाँ, मेरे पास एक अर्जुन रॉय का मैसेज था जो कि अभी चल रही थी रिकॉर्डिंग जिस वक्त अनीका की, तो उस वक्त मुझे पढ़ के हंसी आ गई थी। उन्होंने बड़े मजे की बात की हुई है। कहाँ गया वो वाला मैसेज? अर्जुन रॉय कहते हैं कि हाँ, बस 2-4 लोग ही आपका प्रोग्राम सुनते हैं, हम तो यहाँ पे डांस करने आते हैं। नहीं अर्जुन, जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है ना, जिसके सवाल आ रहे होते हैं, उसको अप्रिशिएट करना तो बनता है ना। मतलब मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप लोग डांस करने आते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चलें जी, एंजॉय करते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक। और अभी बात की थी किसी ने कि कोक स्टूडियो नहीं चल रहा। दोनों ही मेरे ना अपने अपने तौर पे फेवरेट सिंगर रह चुके हैं। फरिया परवेज की भी मुझे कुछ गाने बहुत पसंद हैं, और अली नूर तो क्या बात है भाई, नूरी बैंड तो नूरी बैंड है। तो दोनों की आवाज में ये ट्रैक सुनते हैं, होए क्या बात है। ऑन डिमांड जबरदस्त जाग रही। फरिया परवेज अभी तक मुझे सुनाई दी है, अली नूर की बारी आई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आ भी नहीं पाएगी। वजह यह है कि मुझे म्यूजिक ऑन डिमांड शुरू करना है, काफी सारे आज ट्रैक्स हैं, और जिसको मैं सोच रही हूँ कि शुरू से ही थोड़ा सा कम टाइम देती हूँ सब गानों को, ताकि टाइम बच जाए। गाने ज्यादा हैं, सब लोगों का कुछ ना कुछ दिल तो रह जाए। राइट, अच्छा मेरे पास मुस्लिम अंसारी का मैसेज है। मुस्लिम अंसारी, सबसे पहले तो आपको सलाम। आप कह रहे हैं कि मैं तो लाजमी सुनता हूँ, और लाजमी जब आपके मेहमान आते हैं वो तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करता। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम अंसारी। और इसी तरीके से ना मतलब कभी कभी मैसेज कर दिया करें ताकि पता चल जाए कि आप भी हमारे साथ हैं। राइट, चलिए जी, जाग रही के फौरन बाद हम कर रहे हैं म्यूजिक ऑन डिमांड की शुरुआत। कोक स्टूडियो के बाकी गाने जो कहा था आपने तो डेफिनेटली चलाऊंगी, लेकिन कल। म्यूजिक ऑन डिमांड। राइट, म्यूजिक ऑन डिमांड। और म्यूजिक ऑन डिमांड में मेरे पास पहला ट्रैक की रिक्वेस्ट थी ये, और मैं काफी देर से ढूंढ रही थी किसकी रिक्वेस्ट है। मुझे लग रहा था कि अंबर वहीद की है, क्योंकि अंबर वहीद की मैंने देखी थी सबसे पहले, और अंबर अहमद खुद ब खुद लाइनअप हो गए सबसे पहले। चलें जी, ग्रेट, जबरदस्त। और इसके साथ ही मेरे पास क्या है, मेरे पास आप लोगों के डेफिनेटली मैसेजेस हैं, और क्या होगा तो मैसेज की तरफ चलते हैं। और मैसेज रिफ्रेश करने के बाद मुबीन बुखारी का मुझे सबसे पहले मैसेज नजर आया। उन्होंने कहा वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। वाओ, इश्क भी क्या चीज है। अहमद सिद्दीकी ने थैंक यू सो मच कहा है मुझे, थैंक यू अहमद सिद्दीकी आपका भी। इसके साथ अर्जुन रॉय कहते हैं कि इश्क भी क्या चीज है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रही हूँ। राइट, अहमद सिद्दीकी ने वेलकम बैक। और इसके साथ ही ये सोच करके गम के खरीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सरे बाजार आ गए, और आवाज दे के चुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक, और जैसे मैंने कहा था कि मुझे लग रहा था कि पहला ट्रैक अंबर वहीद का ही है, तो अंबर वहीद का है अब में। क्या बात है, जबरदस्त ट्रैक। और इसके साथ अफरोज खान चकवा कहते हैं मोस्ट वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। गुलाम अब्बास पठान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और आज के मुहावरे का मतलब शायद आमदनी अठन्नी खर्चा रोए, अब तो पता चल गया। अब आपने इसके बाद मैसेज किया तो अब तो पता चल गया। बाकी तो बिछड़ी क्या बुढ़ी का टकला नहीं करवाना चाहिए था बेचारी। ओके, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए था, बिल्कुल भी इस तरह से उसके साथ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, सब लोग राजा इफ्तिखार भी मुझे पैसों के बारे में सारी डिटेल्स भेज रहे हैं। क्या बात है भाई, आज सब लोगों को किस तरह
के सिक्के हुआ करते थे किस जमाने में, राइट, सब कुछ पता चल जाएगा। तो राजा मोहम्मद इफ्तिखार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ अभी तो इन्होंने और भी भेजा था, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन रॉय, वेलकम बैक। और वैसे माही मैम, मैं भी जबरदस्त तुक्का मैंने लगाया था। आपका तुक्का क्या था, एक दफा रिपीट करें ताकि मुझे याद आए। और अफरोज चकवा ने ब्यूटीफुल सॉन्ग कहा है। इसके साथ गोविंद शर्मा कहते हैं सलाम नमस्ते, वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। जबरदस्त, आज सबको मेरी तरफ से टिश्यू पेपर बिल्कुल फ्री। क्या बात है भाई, ऑफर हो तो ऐसे ही हो, वरना फिर ना हो, राइट। इसके साथ ही कौन है, इसके साथ है मेरे पास मैसेज अहमद सिद्दीकी, जबरदस्त ट्रैक। अंबर साहिबा, काफी सैड सॉन्ग है पर सब खैरियत, मतलब बंदा सुन सकता है ऐसे भी। मुर्तजा खान कहते हैं वाह अनवर अहमद कमाल, जबरदस्त, ग्रेट। और इसके साथ ही जबरदस्त मेरे पास किसका मैसेज, मुस्लिम अंसारी, जबरदस्त, झक्कास, कमाल ट्रैक। और साधना कुमार सानू का। और इसके साथ है मुबीन बुखारी, इनको भी मस्त लग रहा है। अर्जुन रॉय को भी मस्त लग रहा है। अजीज नेपाली को भी मस्त ही लग रहा है। और मोहम्मद नदीम कुरैशी कहते हैं प्रोग्राम में मुहावरे वाला हिस्सा दोनों एतबार से जबरदस्त है। दोस्तों के तुक्के सुनकर खूब मजा आता है और मालूमात में इजाफा तो होता ही है। बेहतरीन कोशिश है, अल्लाह आपकी सलाहियतों में और इजाफा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी। मुझे लग रहा है कि आज आप पहली दफा ही मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मुझे बहुत कुछ सुना सना सा ये नाम नहीं लग रहा, क्या कहना चाहिए, देखा देखा सा नाम नहीं लग रहा। लेकिन आपका मैसेज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मोहम्मद नदीम कुरैशी रहा करें, आया करें। और इसके साथ ही अर्जुन रॉय ने नई सॉन्ग का है जब कोई बात बिगड़ जाए। अफरोज चकवा ने भी ब्यूटीफुल सॉन्ग का है। मुर्तजा खान वेलकम बैक कहते हैं, सलाम वलाम भी करते हैं। रिजवान इमाम ने भी कहा है मोस्ट वेलकम बैक और जबरदस्त ट्रैक। चलिए जी, नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट है ये वाला। नेक्स्ट आपके लिए जो चलेगा वो है इरफान अली आराई की रिक्वेस्ट। और कल मैंने इनसे कहा था कि ये दिल मेरा का पूरा ओएसटी रिलीज हो गया है कि नहीं हुआ, आज उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि हो गया। तो हम सुनते हैं इरफान अली आराई। थैंक यू सो मच इतनी कोशिश करने के लिए। और मेरा बड़ा फेवरेट ट्रैक है, तो हम मिलके सुनते हैं का ये वाला ट्रैक जो कि है साजन चले ससुराल से दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। आज सब सवाल का जवाब सॉन्ग्स दे रहे हैं, क्या बात है भाई। किया है इमाम बख्श बलोच कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। और अर्जुन रॉय कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 रियाल दे दो, मैं तुम मुझे याद भी नहीं करूंगा। कहने में नाउसम सॉन्ग तुम्हारे सिवा। राइट, सनम कतवाल कहते हैं जबरदस्त सॉन्ग, क्या बात है। फिरोज चकवा कहते हैं माई मैम आज आपका दिन है, सब कुछ सच होगा। सीरियसली, मतलब चले आज तो मैं कुछ भी मांग लेती हूँ। फिर रिजवान इमाम सिद्दीकी ने थैंक यू बोला है और कहते हैं अहमद सिद्दीकी की मोहब्बत हम भी 107 से मोहब्बत करेंगे जब तक जिएंगे, म्यूजिक का डिमांड में बने रहेंगे। ओए होए क्या बात है। अफरोज चकवा ने कहा है कि ब्यूटीफुल सॉन्ग और हम लोगों को समझ सको तो समझो। मुबीन बुखारी को भी अच्छा लगा, हम लोगों को समझ सको और वेरी नाइस सॉन्ग। अर्शे आजम कहते हैं मुर्तजा भाई को। आप सुन रहे हैं FM 107, तो वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। और अर्जुन रॉय कहते हैं कि फन के टाइम पे भी कुछ लोग इतने सीरियस हो जाते हैं जैसे कि अगली न्यूज उन्होंने ही दे दी हो। अच्छा राइट। और इसके साथ जसविंदर बदियाल आपका मैसेज कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम डी, नाइस सॉन्ग। ओके राइट। और इसके साथ न्यू वाले मैसेजेस भी जल्दी से मैं रिफ्रेश कर लूँ, मेरे पास टाइम बड़ा ही कम रह गया। मुबीन बुखारी मस्त कहते हैं। और सभी सिद्धू ने कहा हम खुश हुए, बहुत अच्छे सॉन्ग्स प्ले कर रही हैं आप। थैंक यू मावश मैम, थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों की रिक्वेस्ट है। अफरोज चकवा कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग। खालूजान सच्ची कहो तुमको हमसे कितना प्यार है। अच्छा ओके। और मुस्लिम अंसारी कहते हैं कि आखिरकार आ ही गया गोविंद भाई का या गोविंदा भाई का, किसका। और इसके साथ है मुबीन बुखारी का मस्त ट्रैक, गोविंदा का ही था इसका मतलब है। ठीक है। मुर्तजा खान ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया माई मैम सॉन्ग चलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफरोज चकवा कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल जाने जिगर। और इसके साथ हो गए पुराने वाले मैसेजेस सारे के सारे। चले तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। और नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास इस वक्त जो मौजूद है वो किसकी रिक्वेस्ट है मैं नाम बताती हूँ पहले देख के, लेकिन उससे पहले गाना चला देते हैं। कश्मीरी का ये रिक्वेस्ट है जो आप सुन रहे हैं। तो हो सकता है कि मुझे कुछ लिरिक्स जो है ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहे, इसलिए मैं हटा रही हूँ। चले तो नेक्स्ट ट्रैक की तरफ हम बढ़ेंगे। और नेक्स्ट ट्रैक ये वाला है, नहीं ये वाला है कि दिल को मेरे चैन आता है, ये वाला ट्रैक उनकी रिक्वेस्ट है। तो मेरे चैन आता है। सालिम कतवाल कहते हैं थैंक यू। मुर्तजा खान कहते हैं कि फिर भी दिल हिंदुस्तानी के लिरिक्स तो सही थे ना मैम। हाँ बिल्कुल सही थे, उसमें क्या मसला था। अच्छा काट दिया था। ओ गॉड, मेरे लिसनर्स क्या क्या चाहोगे, क्या क्या मांगोगे, मतलब क्या क्या चाहिए आप लोगों को। गाना ना चले तो मुसीबत, गाना चल जाए तो पूरा, ना चला उस पर मुसीबत। इतना नहीं हो सकता भाई, मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। आपको पता है म्यूजिक ऑन डिमांड में कितने सॉन्ग्स चले पूरे, तकरीबन कुछ 20 या इससे भी ज्यादा, तो ये तो होगा फिर इस तरह। मासूम चेहरा कहते हैं गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबीन बुखारी ने कहा है कि मस्त सुपर ट्रैक तेरी आंखों। और सभी सिद्धू का भी मैसेज है मेरे पास। चलिए जी नेक्स्ट ट्रैक फौरन से मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास है कम यार। और इसके साथ मेरे पास अभी भी गाने बच्चे हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, तो मुझे फौरन से नेक्स्ट पे मूव करना है।
छोड़ के ना जा। और ये वाला जो ट्रैक है अर्शद आजम की रिक्वेस्ट है। इसके बाद मेरे पास अभी भी एक और ट्रैक है, तो वो भी हम प्ले करेंगे। एक गाना रह गया है, आई थिंक वो क्या नाम है उनका, मैं देख के बताती हूँ। रिक्वेस्ट, जब काम आपके पास बहुत ज्यादा हो, टाइम कम हो, तो फिर इस तरह की चीजें भी उसी वक्त होनी होती हैं। पूरा 1 मिनट ले गया ये वाला गाना, गलत। अच्छा, मेरे पास जो रह गया सॉन्ग जो मैं नहीं प्ले कर सकूंगी वो रखपाल सिंह का है। रखपाल सिंह, आपने जो गाना बताया था पंजाबी, उसके सिंगर का नाम नहीं बताया था, अदरवाइज मैं आपका भी लाइनअप कर देती। राइट, ये भी थोड़ा थोड़ा ही चलेगा। अहमद सिद्दीकी कहते हैं हमेशा की तरह सुपर शो, बहुत एंजॉय किया, सी यू टुमारो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तजा खान कहते हैं कि सॉन्ग नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं मैम, बस आधा चलेगा तो फायदा नहीं। मेरे भाई एक दफा डिसाइड कर लें, आप सब लोग मिलके ना एक वो बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, उसमें सब लोग डिसाइड करें कि आप लोग चाहते हैं क्या है। कभी कोई कहता है कि चल जाए, बस हमारी खुशी इसी में हो जाती है, पूरा गाना तो हम बाद में भी सुन सकते हैं, तो पहले डिसाइड कर लें, उसके बाद बताइएगा। अल्लाह हाफिज। अर्जुन रॉय कहते हैं मुझे, और हम भी जा रहे हैं भाई, ओके। और अर्जुन रॉय ने कहा सॉन्ग भी क्या फेंकता है, देख के किसी को कैसे चैन आ सकता है। तो मैंने ये दिल दे दिया और मुझे पता नहीं चला कि मेरे पास टाइम अब बहुत ही कम बचा है। नसीम की रिक्वेस्ट, और ये है मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ना जाने कहाँ दिल खो गया। राइट, ये वाला ट्रैक। इसके बाद मुझे 12:01 पे बहुत सारे ट्रैक्स अभी भी नजर आए, लेकिन नहीं हो सकता। रखपाल सिंह ने मुझे कहा मेरी रिक्वेस्ट भी प्ले कर दो। रखपाल सिंह, अगर आप नाम बता देते ना सिंगर का और थोड़ा सा क्लियर लिख देते, क्योंकि आपने जो भेजा है उसमें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, वरना अदरवाइज में आपका भी जहाँ इतने चले थे 2-2 मिनट के गाने, तो आपका भी चल जाता। अच्छा, डिसाइड कर लीजिएगा, कल मुझे पहले शुरू में बता दीजिएगा। आप लोगों को पूरा गाना चाहिए तो फिर कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो सकता है कि कुछ लोगों के कम से कम नाम तो आ जाए ना, मतलब बेचारों का दिल तो रह जाए ना, इतना तो बनता, उनका भी हक इस जिंदगी पे, या नहीं बनता, बताइएगा। चले थी, इसके साथ ये वाला ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आयशा मुजाहिद आई थी और फिर चली गई, तो मैं उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन फिलहाल कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब टाइम बचा ही नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वापस सालों का ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। राहत फतेह अली खान।